श्रावक बन जाओगे तो तुम्हारा एक रिजर्वेशन हो जाएगा। पक्का है कि रिजर्वेशन हो गया, कभी ना कभी तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। कहते हैं कि भगवान के घर में देर होती है लेकिन कभी अंधेर नहीं होता है। इसलिए तो हमने श्रद्धावान सबसे पहले अपनी श्रद्धा को उस सुमेरु पर्वत के समान बनाना है कि कितना भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, लेकिन सुमेरु पर्वत कभी चलायमान नहीं होता है। ऐसे ही भव्यात्माओं, जब श्रावक बने हो तो अपनी श्रद्धा को मजबूत करना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी आस्था को गिरा भी सकते हैं, आपको उड़ते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये संसार की रीति है, आज की नहीं पहले से चली आ रही है कि हम दूसरों के दुख से, अपने दुख से कम दुखी, पड़ोसी को सुखी देख करके ज़्यादा दुखी। तो बंधु, श्रद्धा, मजबूत श्रद्धा हो। दूसरी बात अपन ने देखी थी, कौन सी? विवेकवान, कि हमारे जीवन में विवेक नहीं है तो कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है उसका जीवन हमेशा निचाइयों पर जाता है, हमेशा उसका जीवन में पछतावा ही रहता है। इसलिए कोई कार्य करते हैं तो पहले करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि इसका आगामी परिणाम क्या होगा। ये आपका विवेक है। आप कुछ बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें कि इसका आगामी परिणाम क्या होगा। अगर इतना आपने विचार कर लिया तो भव्यात्माओं, मैं कहती हूँ आपको जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मैंने बताया था महाभारत क्यों हुआ था? अंधों के अंधे होते। अगर वह द्रौपदी पहले से थोड़ा सा बोलने से पहले विचार कर लेती कि इसका आगामी परिणाम क्या होगा, तो ना वह शब्द बोलती, ना आज इतना बड़ा महाभारत रचता। क्योंकि अगर विवेक ही आ जाता कि इसका क्या परिणाम होगा, उसने ये कभी स्वप्न में नहीं सोचा होगा कि इतने से शब्द से इतना बड़ा महाभारत होगा। इसलिए बंधुओं, बोलो तो तोलो पहले, यानी तौलने का तात्पर्य अपना विवेक रखो कि हम क्या बोल रहे हैं। और मैंने यह भी बताया था, जो जितना ज़्यादा बोलता है उसके वचन में हमेशा असत्यता आ जाती है। ज़्यादा बोलने वाले के कभी प्रामाणिकता नहीं मिलती। जो कम बोलता है उसकी जिह्वा में सत्य विराजमान हो जाता है, और जो ज़्यादा बोलता है, विवेक नहीं रखता है, जो आए सो बड़बड़ाते गए, जो आया सो बड़बड़ाते गए, जो मुख में आया सो कह दिया, आओ ना देखा ना था, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, बोल करके यहाँ बोलते हैं और यहाँ पर भूल जाते हैं कि मैं, इन्हें अपना विवेक खो दिया। अगर तुमको कुछ शास्त्र पढ़ रहे हो, गुरुओं के मुख से सुन रहे हो, तो बंधुओं अपना विवेक को इतना अच्छे से जगाइए। विवेक होगा तो आपको हमेशा ऊंचाइयों पर, विवेक भी कहाँ बोलना, कभी कभी ऐसा होता है कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, इसका भी विवेक होना चाहिए। अगर हमने कह दिया आप चुप रहिए, आपको बोलना नहीं है, आपको मौन दे दिया, अब मौन का तात्पर्य यह है कि आप अपने विवेक से बोलिए कि कहाँ बोलना आपका उचित है और कहाँ बोलना उचित नहीं है। बंधुओं, जैसे कि एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति था, उसने अपने घर में कुत्ते को पाल रखा था और बिल्ली को पाल रखा था। बहुत अच्छे से दोनों को पालते हैं। वो घर में बैठते हैं, हंसी मजाक होती है। जब कभी सेठ जी आते हैं तो कुत्ता दुम हिलाता है, आदि आदि, और बिल्ली भी लाड़ प्यार करती है, क्योंकि जब पशु पक्षी भी जिस घर में पलते हैं वो अपना सदस्य जैसा समझने लगते हैं। तो ऐसे ही हुआ। एक दिन सेठ जी बड़े टेंशन में थे।
वो जैसे ही घर आए बहुत विकल्पों में चल रहे थे, कुछ उनको कोई समाधान नहीं मिल रहा होगा, अथवा टेंशन, तो टेंशन ही कितने प्रकार की होती क्या कह सकते हैं, बहुत विकल्पों में थे। जैसे ही सेठ जी आते हैं और वह बिल्ली आ गई, वह बिल्ली सेठ जी के ऊपर उचकती है, कहीं यहाँ से छूती है, कहीं यहाँ से छूती है। अब सेठ जी को इतना गुस्सा आया, उसने लिया एक डंडा उठाया और बिल्ली की पिटाई कर देते हैं। उस लोहे की छड़ी से पिटाई कर दी। वह कुत्ता देख रहा है कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, बिल्ली बोल रही है, इसलिए बोलने के कारण से यह बिल्ली पिट गई। किसके कारण से? बोलने के कारण से यह बिल्ली की पिटाई हुई है, बिल्ली पिट चुकी है। वह कुत्ता धीरे से देख रहा है। अब उसने क्या सोचा पता नहीं, लेकिन जैसे ही उसने यह विचार कर लिया कि अब मुझे पिटाई नहीं खानी है, मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि अगर मैं भी बोलूँगा, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मैं भौंकता हूँ, अगर मैं बोलूँगा तो नियम से मेरी पिटाई होगी। अब उसके मन में साइकोलॉजी बन चुकी, यानी धारणा बन चुकी कि मैं बोलूँगा, नियम से पिटूँगा। कुछ दिन बाद बंधुओं, 2-4 दिन होते हैं और घर में चोर आता है और चोर चोरी करके ले गया, लेकिन वह कुत्ता बैठा है, देख रहा है कि चोर मेरे घर से पूरा सामान लेकर के जा रहे हैं। वह देखा, लेकिन वह भौंका नहीं। क्यों नहीं भौंका? पिटाई करे। अच्छा, बड़े समझदार हो तुम लोग। वह कुत्ता सोच रहा है कि अगर मैं बोलूँगा तो मुझे पिटाई खाना पड़ेगी, और बंधुओं वह चुप रहता है और जाकर के वह चोर सारा माल लेकर के चला जाता है। अब सेठ जी जैसे घर आते हैं, देखा कि सारा माल चला गया, लेकिन यह कुत्ता यहीं बैठा है। परिवार के लोग थे, वह सोते ही रह गए, कुत्ता बोला नहीं। अब उस सेठ जी को इतना गुस्सा आया, उसने उठाई छड़ी और कुत्ते की पिटाई कर दी। क्या कर दी? पिटाई कर, कुत्ते की पिटाई कर दी। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य, एक बोला तो पिटा और एक नहीं बोला तो पिटा, दोनों में पिटाई हिल गई ना। अब आप कहोगे कि क्या मेरा जीवन किसकी करें, बोलो तो आफत और नहीं बोलो तो आफत। आता है, मन में विचार आते हैं, किसकी बोलो, अगर कहते हैं तो परेशानी और नहीं कहो तो परेशानी। इसलिए बंधुओं, मौन भी रहना है, कहाँ मौन रहना है वहाँ मौन रहिए। जब बड़े लोग अपन से कुछ कह रहे हैं, कभी जवाब नहीं देना, उस समय आप मौन रहिए। अपने गुरु को कभी जवाब नहीं देना, अपने बड़ों से कभी अपने बड़ों को जवाब नहीं देना, अपने माता पिता का सम्मान करना। अगर अपने माता पिता ने कुछ कह दिया है तो उनका जवाब नहीं दे, ये विवेक होना चाहिए, मौन रन। और ऐसा नहीं कभी परेशानी आ जाए, विपत्ति आ जाए तो आपने मौन दिया था, मैं क्यों बोलूँ। बहुत सारे लोग होते, मैं क्यों बोलूँ, मेरा तो मौन चल रहा नहीं। अगर जहाँ उचित था, कहते हैं जहाँ धर्म का हंसी हो रही है अथवा धर्म का लॉस हो रहा है, वहाँ तुमको बोलना बहुत जरूरी है। वहाँ अगर तुमने झूठ भी बोल दिया तो सत्य की कोठी में आएगा। जिस प्रकार से वे मुनिराज जो होते हैं, साधु संत होते हैं, सत्य महाव्रत होता है उनका, वे कभी झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, लेकिन बंधु विवेक रखते हैं कि कहाँ पर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सत्य होने पर भी झूठ बोलना पड़ता है, तो वह सत्य की ही कोठी में आता है, क्योंकि उनके पास विवेक है। विवेक होना चाहिए। वह एक कहते हैं चिड़िया को लेकर के एक व्यक्ति आ गया, कसाई था,
वह चिड़िया को लेकर के आ गया। उसने सोचा मुनिराज की परीक्षा करता हूं, क्योंकि सुना है कि मुनिराज कभी असत्य नहीं बोलते हैं। तो जैसे ही वह चिड़िया को दबा करके हाथ में दबाए हुए हैं, मात्र उसकी गर्दन बस दिख रही है, और वह मुनिराज की परीक्षा लेने आ गया। बोला कि बताओ महाराज, यह चिड़िया मरी है कि जिंदा है? जिंदा है अभी चिड़िया। मुनिराज से कहते हैं कि महाराज पहले ये बताओ, मेरे हाथ में जो चिड़िया है वह चिड़िया मरी है कि जीवित है? अब मुनिराज ने अपना विवेक लगाया। उन्हें सोचा, अगर मैं कहता हूं कि यह चिड़िया सत्य बोल रहा हूं कि यह चिड़िया जीवित है, तो देर नहीं लगना है, मात्र ऐसे ही तो मसकना है। उस चिड़िया में कितनी जान है? अब दबाए तो था ही, गर्दन तक तो पकड़ा ही है था। तो उसने कहा कि अगर मुनिराज कहते हैं कि मैं कहता हूं कि ये चिड़िया जिंदा है, तो इसको अभी मार देना है, पंच इंद्रिय जीव की हिंसा हो जाएगी। तो मुनिराज ने कह दिया कि हे जीव, यह चिड़िया मरी हुई है। क्या कह दिया? तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया है यह मरी हुई चिड़िया है। उसने तुरंत हाथ खोला, वह चिड़िया उड़ जाती है। तो बोले महाराज, मैंने तो सुना था कि आप लोग झूठ नहीं बोलते हो, आपके सत्य में अमृत होता है। कहाँ गई आपकी सत्यता? आपने कैसी आपकी साधना? मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी आपकी कि आप जो कहते हैं सत्य कहते हो, असत्य कभी कहते भी नहीं हो। बंधु मुनिराज मौन हो जाते हैं। अब वहाँ ऐसे नहीं कि हाँ मैं तुमसे ऐसा कहता, अगर वो बता देते कि मैं ऐसा करता तो मैं से तो हो सकता है वह दूसरे साधु के साथ ऐसा करके किसी भी जीव को मार सकता। मुनिराज उस समय मौन हो गए। विवेक यह होता है हमारा विवेक। अब बहस नहीं कर रहे हैं कि नहीं हमारा अपना प्रमाण देने लग जाएं कि नहीं हमने झूठ भी बोला है और उस चिड़िया की अगर रक्षा हो गई, वह तो मतलब उसको जान बच गई, तो झूठ बोलना भी मेरा सत्य की कोठी में ही आता है। वहां उपदेश नहीं देना, ऐसा उपदेश मत देना। कभी भी किसी को शिक्षा दो तो विवेक रखो कि यह शिक्षा उसको सुहा रही है कि नहीं। खाली शिक्षा मत दे देना। कहते हैं सीख बाखों दीजिए ताखो सीख सुहाए, और सीख न दीजिए बानरा बयों के घर जाए। एक बया पक्षी होता है। बया पक्षी बरसात के पहले वह इतना सुंदर एक घोंसला बनाता है वृक्ष में, ऐसा घोंसला कि बिल्कुल ऐसा अगर कोई पक्षी बैठ जाए तो गीला नहीं हो सकता है। वह पूरा घोंसला बना लेता है, और जब बरसात होती है तो वह बरसात में वह अपने पक्षियों अपने बच्चों के साथ उस घोंसला में बैठा हुआ है। बया नाम का एक पक्षी होता है, तो वह बैठा हुआ है। इतने में देखा कि एक बंदर आ गया, और बंदर पानी में गीला हो रहा है। इतना गीला हो गया, इधर कूद रहा इधर कूद रहा है। तो वह समझा रहा है कि हे बानर, तुम्हारे पास तो 2 हाथ 2 पैर हैं, तुम मनुष्य के आकार के हो, तुम चाहो तो अपनी व्यवस्था पहले ही कर सकते थे। हम तो पक्षी हैं, चोंच के माध्यम से इतना सुंदर घोंसला बना लिया है, हम पानी में गीले नहीं हो रहे हैं, और तुम इतने समझदार इतने बड़े होकर के भी, हाथ पैर होते भी तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाए। बंधुओं, उस वया पक्षी ने विवेक नहीं लगाया कि आखिर मैं शिक्षा किसको दे रहा हूं। तो कहते हैं उस बानर को इतनी तेजी से गुस्सा आता है। उसने कहा ऐसी बात है, छोटी मुंह बड़ी बात है। क्योंकि सत्य कड़वा होता है, सत्य पचता नहीं।
तो उसको गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर के और 2 हाथ लगाता है, पक्षी के पूरे जो घोंसला बने थे वह घोंसला टूट जाते हैं। इसलिए कहा सीख बाखों दीजिए ताखो सीख सुहाए, और सीख ना दीजिए बानरा बयों के घर जाए। इसलिए भव्यात्माओं, ऐसी भी शिक्षा मत देना कि तुम्हारा ही अहित हो जाए। तो वे मुनिराज शिक्षा नहीं दे रहे कि मेरा सत्य महाव्रत में है, मौन हो गए। इसलिए कभी भी बोलो तो विवेक से बोलना। हमारा विवेक बहुत, हर किसी को ये कला नहीं मिलती बंधुओं। एक बहुत समझदार, बहुत 100 में 10 व्यक्ति ऐसे बिरले मिलेंगे जिनको विवेकता के साथ काम करते। श्रावक की साधुओं के पास तो विवेक होता है, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। तो इसलिए बोलने से पहले तोलो, बोलने से पहले यह नियम से सोचना कि इसका आगामी परिणाम क्या होगा। काम करने से पहले सोचो इसका आगामी परिणाम क्या होगा। ऐसा नहीं सोचा नहीं और कर दिया, वही कार तुमको ले डूबेगा, वही कार तुम्हारे लिए अहित का कारण बन जाएगा, तुम्हारी जान भी वह कार्य ले सकता है। 4 व्यक्ति कहीं से विद्या निपुण होकर के सीख करके आए थे। 4 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति ने ऐसी विद्या सीखी थी कि हड्डियों को इकट्ठा कर रहा, दूसरे ने वह हड्डियों को जोड़ने की कला सीखी थी, एक ने रंग भरना सीखा, उसमें चमड़ी का देना मतलब चमड़ी से ढकने का कला सीखी थी। एक व्यक्ति रंग भर कर जानता था और एक व्यक्ति उसमें जान डालना सीख गया था। जैसे ही रास्ते पर चारों जाते हैं, एक बहुत बड़ा घनघोर जंगल पड़ता है, इतना बड़ा घनघोर जंगल। अब वहां पर कोई सुरक्षा नहीं। अब चारों कैसे सोए, नींद भी आ रही है, क्योंकि बंधुओं निद्रा ऐसी चीज है कि अगर मुर्दा भी रखा रहे तो भी नींद आ जाती है। तो वह नींद के कारण अगर नींद आ गई, सभी सो गए तो कुछ भी अपना हित हो सकता है। तो 4 पहर होते हैं, तो ड्यूटी लग गई कि इतने से इतने बजे तक तुम सोगे, फिर तुम जगा दोगे, तीसरा सोना। चारों ने विचार विमर्श किया। सबसे पहले जिसकी ड्यूटी थी 3 सो गए, वह व्यक्ति जग रहा है। अब उसने सोचा इनको देख कर के मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाऊंगा तो क्या होगा। तो उसने क्या किया, जंगल से सारी हड्डी जो डली हुई थी उन हड्डियों को इकट्ठा कर लिया।